हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड हैट्रिक के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। हरियाणा में बीजेपी का बढ़ा कुनबा, 51 के आंकड़े पर पहुंची पार्टी। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया बीजेपी को समर्थन। हरियाणा से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल का भी बीजेपी को समर्थन। हरियाणा को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो 3 निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, उन्होंने भी अब बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है, जिससे कि अब बीजेपी का आंकड़ा राज्य में 51 सीटों के पार पहुंच गया है। बता दें कि हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर में भगवा दल आगे रहा। आमने सामने के चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों को ज्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन 3 निर्दलीय फिर भी विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। अब इन तीनों निर्दलीयों ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है। बता दें कि इन तीनों निर्दलीय ने टिकट न मिलने की वजह से पार्टी से बगावत कर दी थी। अब इन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को समर्थन दे दिया है, तो इससे बीजेपी को हरियाणा में और भी ज्यादा मजबूती मिली है। बता दें कि इन 3 निर्दलीय विधायकों में राजेश जून, देवेंद्र कादियान और सावित्री जिंदल का नाम शुमार है। बता दें कि इन तीनों ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के बाद बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हिसार का विकास चाहती हूँ, तो हिसार के विकास के लिए मेरा हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर बने, उसके लिए मैं समर्थन देती हूँ। समर्थन देती हूँ, बिल्कुल मोदी जी की सरकार को समर्थन देती हूँ, क्योंकि मेरा हिसार बहुत सुंदर और पूरे सब लोग जाने हिसार को बहुत सुंदर बने। अब शगुन के 51 होगी ये संख्या, पहले 48। अब इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के जो सांसद हैं नवीन जिंदल, उनका भी बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि जो नवीन जिंदल की मां है सावित्री जिंदल, उन्होंने ही निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी को अपना समर्थन दे सकती हैं, और ठीक यही चीजें देखने को मिली जब उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उनके साथ बीजेपी के सांसद विप्लव कुमार भी थे और इसी के साथ ही उनके बेटे नवीन जिंदल भी शामिल थे। अब ऐसे में मुलाकात के बाद नवीन जिंदल का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उनकी मां यानी कि सावित्री जिंदल अपना समर्थन बीजेपी को दे रही हैं। सुनिए नवीन जिंदल का ये बयान। विप्लव देव जी, सुरेंद्र नागर जी अभी घर आए थे सावित्री जिंदल जी को मिलने के लिए, और अभी आपके सामने मेरी मां सावित्री जिंदल जी ने उनको कहा है कि उनका सिर्फ उद्देश्य एक ही है राजनीति में और चुनाव लड़ने का, कि वो चाहती हैं कि हिसार का बहुत विकास हो। हिसार में जो उनके सपने हैं, जो जिंदल साहब के सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करें। तो इसलिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और हिसार की जनता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और हिसार की जनता ने ही उनका चुनाव लड़ा। इसलिए वो चाहती हैं कि हिसार के हित में और वो पूरे सबके लिए काम करना चाहती हैं। उनका उद्देश्य राजनीति के अंदर सिर्फ लोगों की सेवा करना है, और ये सब भली भांति जानते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको आश्वस्त किया कि वो भी बिल्कुल जो है हरियाणा सरकार पूरी तरह से उनका काम करेगी, उनका पूरा मान सम्मान होगा, और वो अपना आशीर्वाद वो पार्टी को दें, वो सरकार को दें। तो उसके लिए माताजी सहर्ष उस बात को उन्होंने स्वीकार किया, और आपके सामने फिर उन्होंने इस बात को कहा भी। आपको बता दें कि हरियाणा की हिसार सीट से सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ा था। इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, तो एक भव्य रोड शो भी निकाला, जहां पर उन्होंने हिसार की जनता को धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा कि हरियाणा में अब बीजेपी के कुल जो विधायक हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, और तमाम निर्दलीय विधायकों का मैं पार्टी में स्वागत करता हूं। सुनिए हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का ये बयान। आज 2024 के विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश का संपन्न हुआ, और पूरा रिजल्ट आने के बाद मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, सभी पत्रकार भाइयों का, सहायकार भाइयों का, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में जो
देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जो जीत हरियाणा प्रदेश में हुई, हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की जो जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत, उनके संघर्ष की जीत हुई है और 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जहां जीत कर आए, वहां हरियाणा प्रदेश में 3 विधायक निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। उसमें से 2 विधायक, एक गन्नौर से देवेंद्र कादियान जी जो मेरे दाएं बाजू बैठे हैं, और राइट हैंड को राजेश जून जी जो बहादुरगढ़ से जनता के आशीर्वाद से विधायक बने हैं। आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में जो आस्था व्यक्त की है, और इन्होंने आज हमारे जो चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मुलाकात करके हमारे सह प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी के साथ और संगठन के सह प्रभारी सत्येंद्र नागर जी के साथ मुलाकात करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, उस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का निर्णय किया है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक थे, 2 विधायकों को जोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी के 50 विधायकों की संख्या पूरी हुई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के इस 2 विधायकों की बढ़ोतरी पर मैं दोनों विधायकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज अपने बीच में दोनों विधायक हैं। मैंने इतनी सी बात आप सबसे साझा की थी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा की जनता से 48 की संख्या थी, वो बढ़कर आज 50 हुई। दरअसल आपको बता दें कि राजेश जून बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और 41,999 वोटों के भारी अंतर से जीत भी दर्ज किया था। इस सीट के दूसरे स्थान पर बीजेपी कैंडिडेट दिनेश कौशिक रहे। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से राजेश जून चुनाव लड़ना चाहते थे। वो कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद राजेश जून ने कहा कि मैं बीजेपी को समर्थन दे रहा हूं, मुझे भाजपा की नीतियां पसंद है और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए मैंने बीजेपी का समर्थन करने का फैसला लिया है। सुनिए निर्दलीय विधायक राजेश जून का ये बयान। प्रक्रिया शामिल होने की नहीं है, कानून ही समर्थन दे सकते हैं। मैं अपना समर्थन बीजेपी को दे रहा हूँ। क्या सोच के समर्थन दिया सरकार के निर्दलीय आप जीत जाए? देखिए, एक तो इलेक्शन में पाया कि सारी नीतियां भाजपा नेतृत्व की नीतियों को पसंद करता हूं और अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने के लिए भी अपने विधानसभा का विकास करवाएंगे। पार्टी में रहकर करवा सकते, सरकार में रहकर करवा सकते हैं। क्या मंत्री बनने के लिए भी कोई बात हुई कि आप मंत्री नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा गन्नौर सीट से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने भी जीत हासिल की है। कादियान बीजेपी से लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय मैदान में कूद गए। उन्होंने 70,000 से अधिक वोट हासिल किए। कादियान ने कांग्रेस के बड़े नेता कुलदीप शर्मा के साथ बीजेपी कैंडिडेट देवेंद्र कौशिक को शिकस्त दी है। देवेंद्र कादियान ने अपनी कैंपेन को गन्नौर का बेटा पर केंद्रित रखा था और इसी का परिणाम उन्हें जीत के फलस्वरूप मिला। बता दें कि देवेंद्र कादियान ने आज बीजेपी में शामिल होने से पहले गन्नौर में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई और बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद देवेंद्र कादियान का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। गन्नौर की सभी 36 बिरादरियों ने मुझे वोट दिया है और उनकी आकांक्षाएं सरकार में शामिल होकर ही पूरी हो सकती है। गन्नौर के विकास के लिए हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। पहले मैं बीजेपी में था और सभी मेरे परिवार की तरह हैं। मैं सरकार का समर्थन करूंगा। सुनिए देवेंद्र कादियान का ये बयान। देखिए, हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं और समर्थन देने का भी यही कारण है कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने हमें चुना है
गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने और लगभग 36,000 वोटों से मुझे जितवाया है। उनकी बहुत सारी उम्मीदें मेरे से हैं और वो सारी उम्मीदें सरकार के साथ रहकर ही पूरी हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल मैंडेट के साथ सरकार बनने जा रही है। इसलिए हमने मन बनाया है कि गन्नौर के विकास के लिए हम सरकार का साथ दें, उनके साथ चलें। तो पहले भी आप भाजपा में थे, क्या भाजपा में शामिल होंगे? जी, मैं लंबे चौड़े टाइम से भाजपा सरकार में रहा हूं और सभी मेरे पुराने परिवार जैसे हैं, चाहे नायब सिंह सैनी जी की बात हो, बड़े भाई जैसे हैं, चाहे मनोहर लाल जी की बात हो, अभी मोहनलाल बड़ोली जी मेरे गृह जिले से ही आते हैं, हम सब साथ रहे हैं। बस ये 25-30 दिन का जो दौर था टिकटों का, मेरी टिकट कटी और उस दरमियान मैंने चुनाव जनता की टिकट पे लड़ा। इन दिनों को छोड़कर बाकी मैं पार्टी के साथ रहा हूं, लेकिन अभी हम अपना केवल सरकार को समर्थन दे रहे हैं, पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे? कुछ बातचीत? हमारा ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, ना हमने ऐसी कोई उम्मीद पाली है। हम केवल गन्नौर के विकास के लिए आए हैं। आपको बता दें, दरअसल हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 48 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 3 सीट निर्दलीय विधायकों के हिस्से में चली गई। इसके बाद राज्य में बची 39 सीटें। इन 39 सीटों में से कांग्रेस के हाथ में 37 सीटें आई, तो वहीं 2 बची हुई सीटों पर इनेलो की जीत हुई है। इस तरीके से राज्य की सभी सीटों का हिसाब पूरा हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी का उदय धीमा लेकिन स्थिर रहा है। 1991 में बीजेपी केवल 2 सीटें जीती थी और 1996 में 11 सीटों पर पहुंच गई। आपको बता दें कि बीजेपी ने अकेले बहुमत हासिल किया और राज्य में लगातार तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी ओर पिछले 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस को इस बार उम्मीद थी कि राज्य में उनकी सरकार बनेगी, मगर उन्हें इस बार भी इंतजार करना होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।